केरला के लिए तू फिल्म देखने चलेगी? इतना टाइम है फिल्म देखने के लिए? इतना के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती थी स्मृति ईरानी? मेडल लेके आई तो हमारे देश की बेटी है, अब वो सड़क पे बैठ गई तो कहाँ गई? स्मृति ईरानी से मैं पूछ रहा था, मेरे को स्मृति ईरानी से पूछ रहा है। पहले वो आती थी चौड़े में बोलती थी मैं महिलाओं के लिए ये कर, कहाँ बैठ गई? उसकी बेटी जो उसकी बेटी ड्रग्स में निकली थी वो कहाँ गई? स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही? वो आज क्यों चुप है? वो मंतर आ जाए ना, देखेंगे किसमें कितना दम है, आ तो जाए। बेटी कीजिएगा आप लोग, बेटे उनको खाना दिया जाए, नौकर चाकर मिले, स्मृति ईरानी को बैठ के नौकर चाकर मिले उनके बेटे। ये हमारी 40,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं गुजरात के अंदर, उसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। ये मूवी किसानों के ऊपर बनानी चाहिए, जवानों के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। तो खुश है वो, प्रेम है जरा सी उनमें बात बिगड़ गई तो अब हिंदू मुसलमान कर दिया। भाई तुम्हारा मैटर, तुम जानो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात जंतर मंतर पर हूं और जिस तरीके से 23 अप्रैल से लगातार पहलवान यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन का अंदाज भी बदलता जा रहा है। आज देखिए, आज यहां पर लोग काले कपड़े में आए हैं और पट्टी बांध करके काले आए हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन का क्या हल निकलने वाला है। कहाँ से आई है मैडम? दिल्ली से आए। क्या कहेंगे ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन काली पट्टी लगा करके आप लोग? जी, काली पट्टी इसलिए लगाकर आए हैं क्योंकि सरकार को जगाने के लिए, सरकार के ही विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए काले कपड़े हमने आज पहने हैं। आप क्या कहिएगा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी आपने इतने बड़े बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कहाँ गई तुम्हारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब दूसरा कांग्रेस के पार्टी का होता है या आपने पार्टी, तुम तो बीच में कूद जाती। स्मृति ईरानी तो उसको तो सिलेंडर के दाम फूला फुला के बैठ गई घर में, अब वो सामने नहीं आ रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही थी, वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ ये जो मामला है, इसमें स्मृति ईरानी और मोदी जी को आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? स्मृति ईरानी के तो उसी की पार्टी का तो है, ब्रजभूषण बीजेपी का तो है, तो वो क्यों नहीं बोल रही है? जब उससे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या करें, वो कहती मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। तो तू क्यों नहीं कहना चाहती? घर में बैठ गई तो तू तोहफे लगा के यहाँ पे जनता वहाँ बैठी, देश की बेटी बैठी है तो उसके सामने बोल नहीं रही ना, आ रही है, क्या कर रही है तू घर में बैठ के? और तू केरला के लिए तू फिल्म देखने चलेगी? इतना टाइम है फिल्म देखने के लिए? इतना टाइम उनको फिल्म देखने के लिए है, लेकिन देश की बेटी के साथ ये हो रहा है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। क्या 2 मिनट के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती थी स्मृति ईरानी? और अभी किसी और पार्टी से अगर होता है ये सब, कोई और लोग कर देते, किसी और पार्टी से, सबसे पहले चीख चीख के टीवी में भी दिखाया जाता और यहाँ भी आ जाती, वो यही कहती देखो उसकी पार्टी ने ऐसा करा, ये ऐसा करा, कब की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन मैम और भी तो नेता है, स्मृति ईरानी के अलावा भी तो है, तो स्मृति ईरानी को क्यों बताओ? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी नहीं, हमारा जो मुद्दा है वो ब्रजभूषण है। हमारा जो मेन मकसद है वो ब्रजभूषण है। उसने जो है इन महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ, इनके साथ अश्लीलता हरकतें वो करता था और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इनके साथ शोषण होता था। कल को हमारी बेटियों के साथ शोषण होगा या हमारी बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे? वो कैसे पहलवान बनाएंगे? ये बताइए आप, ये बताइए। हम अपनी बेटियों को भेजेंगे पहलवानी करने के लिए तो कैसे वो इंटरनेशनल मेडल लेके आएंगी? अगर ऐसे ब्रजभूषण जैसे राक्षस अगर यहाँ इसके अध्यक्ष बनेंगे, कुश्ती के अध्यक्ष बनेंगे, तो हमारी ये बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे पहलवान बनेंगी? इन बेटियों के साथ अश्लीलता हरकतें करता था और हजारों पहलवानों के साथ उसने ऐसा करा है। तो आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है ना? आरोप नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इतनी सारी महिला पहलवान ऐसी झूठ नहीं बोलेंगी। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ब्रजभूषण की कैद नहीं होगी, बंद नहीं होगा, जब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। ये हमारा ब्रजभूषण में। गर्मी में काले कपड़े पहन के आए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार तक जा रहा है आप लोगों के मैसेज? जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? उनको जगाने के लिए तो ये सब हो रहा है, सरकार को जगाने के लिए नींद से जगा रहे हैं। वो तो सोई हुई, कर्नाटक में देख रहे थे धुआंधार प्रचार चल रहा, वो प्रचार वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लेने के लिए, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। देश के लिए ना बेटी के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने और ना ही वो कुछ कर रहे हैं। मैम क्या कहिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम तरीके के नारे भी दिए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, अब बेटी को सड़क पे लाओ, ये नारे बजेंगे। अब मोदी जी ने कहा था बेटी को बचाओ बेटी को सड़क पे लाओ, ये नारे हैं मोदी जी के। मोदी जी ने क्या किया? मोदी यहाँ बेटी बैठी देश की, उनकी बेटी पहले तो मेडल लेके आई तो हमारे देश की बेटी है, अब वो सड़क पे बैठ गई तो हरियाणा की बेटी होगी, वो हरियाणा की बेटी होगी, पहले तो देश की बेटी बोलती। तो कहाँ गई? स्मृति ईरानी से मैं पूछ रहा था, मेरे को स्मृति ईरानी से पूछ रहा है। पहले वो आती थी चौड़े में बोलती थी मैं महिलाओं के लिए ये करूंगी, सुरक्षा लाऊंगी, ये करूंगी, ये। अब वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ वो दुख पे बैठ गई? अब अपने उसमें कहाँ बैठ गई? उसकी बेटी जो उसकी बेटी ड्रग्स में निकली थी वो कहाँ गई? स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही? वो आज क्यों चुप है? वो महिला के ऊपर
अब सरकार ये कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ के पहले तो कहते हैं मेडल आते थे कि देश की बेटी, अब वो हरियाणा की बेटी होगी, अब वो हरियाणा की बेटी है। और मैं स्मृति ईरानी से ये बोल रहा था, जब वो खुद की बेटी को संभाल सकती, जब उसकी बेटी ड्रग्स में फंसी थी, तो हमारी स्मृति ईरानी कैसे कहती है आप क्यों नहीं कर रहे? अगर ये कांग्रेस पार्टी की होती, अगर कांग्रेस पार्टी का होता, अगर आम आदमी पार्टी का होता, तो स्मृति ईरानी कूद पड़ती, स्मृति ईरानी हल्ला बोल देती और यहाँ बैठ जाती, बुलडोजर चलवाती यहाँ पे कि मैं हड़ताल करूँ, ये करूंगी। स्मृति ईरानी चुप है इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी का है वो, इसलिए वो कुछ नहीं। रिपोर्टर ने आज तक ने उससे पूछा था कि आप इस बारे में क्या कहना चाहती हो, जब आप ब्रिजभूषण गिरफ्तार हुई हो, तो वो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अभी तो दूसरी पार्टी को तो बकर बुलडोजर लेकर के कुछ लोग आने की धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पे कि ट्रैक्टर लेकर के वो आएंगे तो हम बुलडोजर लेकर आएंगे ब्रजभूषण के समर्थन में। तो आ जाए ना, हम खड़े हैं, जंतर मंतर आ जाए ना, देखेंगे किसमें कितना दम है, आ तो जाए। क्या कीजिएगा आप लोग ऐसा? हम क्या कहेंगे, हमारा तो जो प्रदर्शन है वो हमारा जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हक की लड़ाई है, बेटी की इंसाफ की लड़ाई है, और उनको हक दिलाने के लिए जनता कुछ भी कर सकती है। राजनीति कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर आकर? राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं ना, जो सत्ता में बैठे हैं, राजनीति की रोटी तो वो सेकते हैं। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है यहाँ पर। यहाँ पे लंगर भी आप लोग खा रहे हैं, कह रहे हैं फंडिंग कर रही है कांग्रेस बहुत। फंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता है, ये सब जनता ही अपनी तरफ से कर रही है। ये जनता का प्यार है जो आपस में वही मिल बांट के सब लोग खा रहे कर रहे हैं। क्या कहिएगा, लंगर आप लोग खा रहे थे? ये सब आपस की बात है, हम आपस के मेल जोल कि हम वहाँ पे उनको भी पता, फिक्र है उनको कि हाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको सेवा पानी सबकी जा रही है। अब स्मृति ईरानी की तरह है नहीं, ऐसे ही बैठे उनको खाना दिया जाए, नौकर चाकर मिले, स्मृति ईरानी को बैठ के नौकर चाकर मिले, उनके बेटी को तरीके करें, ऐसे तो है नहीं। स्मृति ईरानी तो बैठ गई है मुंह घूंघटा डाल के, केरला स्टोरी देखने गई थी, फिल्म स्टोरी, यहाँ नहीं आ सकती थी 2 मिनट के लिए, भाषण नहीं दे सकती थी, देश की बेटी के लिए हक नहीं लड़ सकती। क्या है केरला स्टोरी देखने को चली गई? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई साहब, पता नहीं क्या केरला स्टोरी है जो रियल है, जो केरला में हुई थी, मुसलमान हिंदुओं खतवा के ऊपर है, इसके ऊपर है। वो तो चलेगी वहाँ देखने के लिए फिल्म सिटी में, यहाँ नहीं, वो आ नहीं सकती क्योंकि वो उनकी बीजेपी पार्टी का है ना, वो इसलिए डर रही है, मुंह छुपा के भेजी है। उनको पता है मैं यहाँ पे आऊंगी, मुझे जूतड़े पड़ेंगे, मुझे चप्पल पड़ेंगे, मेरे पे हमला होगा, इसलिए वो तो आ नहीं रही है वहाँ पे। मूवी अगर बनानी है तो 40 जवान शहीद हुए। पहले बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि मूवी उनको तभी याद आती है जब इलेक्शन होते हैं, उससे पहले मूवी याद नहीं आती। अगर मूवी बनानी है तो हमारे शहीदों के लिए 40 जो जवान होते हैं उसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए उनको। और जो गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ है उसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। हमारी 40,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं गुजरात के अंदर, उसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। ये मूवी किसानों के ऊपर बनानी चाहिए, जवानों के ऊपर मूवी बनानी चाहिए तो सही भी था। लेकिन ये जो अब हो रही है उस कुर्सी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, मूवी बना रही है और जनता को गुमराह कर दिया जा रहा है, ये सब गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या करें मूवी के बारे में जो आपने मूवी का जिक्र करा है, ये मूवी जो है सरासर गलत है, सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है, बिल्कुल गलत है मूवी है। मैं आपको बता दूं क्योंकि देखो सुनो मेरे, कोई सच्चाई नहीं इस मूवी के अंदर, कुछ भी नहीं है। पहले कह रहे 32,000 लड़कियां, फिर कह रहे 3,000 लड़कियां, फिर 6,000 लड़कियां, फिर अब 3 लड़कियां। भाई मेरी बात सुनो, कोई भी इंसान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, अगर ये लड़की लड़का आपस में वो जब तक तो प्रेम चल रहा है, जब तक दोनों खुश है, मजे ले रहे हैं तो खुश है, वो प्रेम है। जरा सी उनमें बात बिगड़ गई तो अब हिंदू मुसलमान कर दिया। मैं बता भाई तुम्हारा मैटर, तुम जानो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब इसमें हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो भाई तुम? ये सरासर गलत है। ये जो फिल्म आई है स्टोरी, द स्टोरी केरला स्टोरी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक ही समुदाय के लोगों को बदनाम करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को अपना अधिकार है जीने का, जो कर रहा है करने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्टोरी सरासर गलत है। एक ही समुदाय के लोगों को बदनाम करने वाली साजिश चल रही है। फिलहाल क्या कहेंगे, आज 18 दिन के आसपास ज्यादा हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए ये 18 दिन से 19 दिन हो गए शायद आज, लेकिन ये चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा धरना प्रदर्शन, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बेटी की हक की लड़ाई है, मान सम्मान की बात है बेटियों के, उन बेटियों की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनके हक की लड़ाई है। ये जब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनके साथ में गलत हुआ है, क्या गारंटी है मेरे साथ में कल को और किसी के साथ में, आम इंसान के साथ में, आम इंसान की लड़की के साथ में ऐसा होएगा तो उसके साथ में क्या किया जाएगा? जंगलों में कहीं मार के दम फेंक दिया जाएगा या रात को उसको जला दिया जाएगा, रात के अंधेरे में सब कुछ करके। और यही हो रहा है इस सरकार में। आप क्या कहिएगा कि आप लोगों से क्या कहना चाहिएगा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पहलवानों के? मैं तो ये कहूंगी कि अब जो भी घर में बैठे हैं वो सब आए यहाँ पे,
क्योंकि हमारे देश के ऊपर है। आज उनके ऊपर है, जो पहलवान है, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, आज उन पे बीत रही है, कल को हमारे आम जनता पे बीतेगी। ये नहीं है कि अब वो उसका नेता है, पार्टी का है, तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते, वो बंद नहीं हो सकता। वो भी रूल कानून निकाले और उसको गिरफ्तार किया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। आज काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हमारा जो काला दिवस बनाया जा रहा है और हम जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये, और इनका जो विरोध है बीजेपी बीजेपी का विरोध है। हाँ जी। और ये जो मोदी जी बोलते हैं ना कि हमारा देश बचा रहे हैं, हमने देश को बचाया, इन्हें देश बचा नहीं रहे, देश को लेके जा रहे हैं गड्ढे में, ठीक है। और ये जब तक हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक न्याय मिलेगा, तो ये तो काला कपड़ा ऐसे ही रहेगा वो, और ये चलता रहेगा। और ये शुरू में तो भूल में तो इन्हें बहका के उठा दिया, ठीक है। और जो बेटी यहाँ पानी में गद्दे गीले थे, इनको ना तो कोई बेड वो मतलब मंजे नहीं लाए जा रहे थे, इनको कोई दिल्ली पुलिस प्रशासन ने घुसने नहीं दिया हैं। तो हम जो किसान है ना, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी लेट सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मांग है। और ये जो ना ये बोलते हैं ना कि ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। अरे अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हें यही गलत बताते क्या अपनी बेटी को भी? देश का मेडल लेके आई है, विश्व में नाम किया है, और तुम्हें उन्हें पीछे कॉपी पे बुलाया जा रहा है, फिर उनके साथ में ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, हैं? और ये कहते हैं ना देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इन्होंने नारा है, ये बेटी को बचा नहीं रहे, ये गुंडा राज को बचा रहे हैं, ये गुंडा को बचा रहे हैं। किन गुंडाओं को बचा रहे हैं? भूषण को बचा रहे हैं ये लोग। और एक रात के 2:30 बजे और जिंदी बेटियों को जलाया जाता है, और उनके जो परिवार वाले हैं उनका जो आवाज उठाते हैं, उनको आवाज को दाब दिया जाता है, उनके परिवार वालों को उनको बंद कर दिया जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता है। और जो उनको समर्थन देने के लिए जाते तो उन पर डंडा बरसाए जाते हैं उनको, हैं? ये कौन सा बात है? इन पर हमने देखा था, गाजीपुर बोर्ड पर भी देखा था, उन पर भी लाठी चार्ज करे गए थे। अब बोले पार्टी फंड आ रहा है, कि ये पार्टी खाने के लिए दे रही है, कि ये दे रही है। ये जो ना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए सोचते हैं ये लोग, हैं? लेकिन आप लोग मतलब जंतर मंतर पे लंगर लगा लेंगे, सब कुछ लगा लेंगे, तो इससे दबाव बन जाएगा। सर दबाव क्या? ये बताओ, जब समर्थन देने के लिए लोग आ रहे तो वो भूखे रहेंगे क्या? ये जो बोल रहे हैं कि पार्टी दे रही है, ये नहीं, हमारे जो किसान हैं और ये समर्थन देने के लिए इनका सहयोग है, और हमारे पास पहलवानों का सहयोग है। ये कोई फाल्टी फंड नहीं दे रहा है, कोई खवाने के लिए नहीं दे रहा है वो, ठीक है। और ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका तो बोलने मुंह है ना, जितना भौंकना भौंक, ये कुछ भी बोल सकता है, हैं? और इनके लोग जो ना आरोप लगा रहे हैं, जब तुम मुझे लग रहा है आरोपी नहीं हो तो तुम आते क्यों नहीं है? आके बात करो ना सामने, पीछे तो दुनिया बोलती है, हैं? चुनाव चल रहा था ना, अब चुनाव जरूरी है ना। ये चुनाव मंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचारक मंत्री हैं। और एक केशव प्रसाद मौर्य है ना, वो स्टूल मंत्री बोला जाता है, वो स्टूल मंत्री है वो, हैं? और मैं बोल रहा हूँ यूपी में ये बोलते हैं योगी जी राम हमने आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया। अगर अन्यथा ये किसी और पार्टी का होता, और ये इसको, और ये बीजेपी वाले लोग हैं ना, इसको कब तक अंदर कर देते और इसके घर में बिल्डोजर चला देते ये लोग, क्योंकि ये जो है बीजेपी का पार्टी का है, इसलिए इसको बचाया जा रहा है। इसके घर पे ये नहीं बिल्डोजर चल रही, क्यों नहीं चल रही? जब तुम्हारा बिल्डोजर चलेगा तो हमारा ट्रैक्टर चलेगा, जब किसानों का ट्रैक्टर चलेगा। एक साइड में बुलडोजर लेकर के कुछ लोग आ रहे हैं, 4000 बुलडोजर लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पे आके। बिल्डोजर कौन कर रहा है बात? 4000 लोग आएंगे बुलडोजर लेकर, ट्रैक्टर लेके आएंगे, बिल्डोजर थोड़ी आएगा। ब्रिजभूषण के समर्थन में आएंगे लोग बिल्डोजर ले आओ ना, क्यों नहीं लेके आते? अरे कहने में ना और बोलने में बहुत अधिकार है, बहुत बोलना है, पर करना मुश्किल पड़ जाता है इन लोगों को। करो ना, क्यों नहीं करते ये, हैं? इनको करना चाहिए। जब आप समर्थन के लिए आ रहे हो, उनको समर्थन दे रहे हैं उनको, तो यहाँ क्यों नहीं आते ना, आके बात करो ना यहाँ, बताओ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।